Assalamualaikum. Namaste. Today we are discussing the most important topic that is about amoeba. Amoeba is a unicellular organisms, and also we discuss the volvox. Volvox is a unicellular organisms. We have to discuss the multicellular organisms, that is frogs and mustard plants. Now we are discussing the unicellular organisms. We have to discuss two unicellular organisms. First one is amoeba and second one is volvox. We have to discuss two multicellular organisms, mustard plants and frog. एज यूअर्स एज सुन एस अगर आपने एलपी के लेक्चरार को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट द एमोबा। एमोबा को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ये एमोबा की क्या, ये इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर है, इसकी बनावट है। तो एमोबा को हम डिस्कस करते हैं तो हर एक जानदार की नेचर होती है। कोई जानदार मल्टीसेलर है तो कोई जानदार यूनिसेलर है। ह्यूमन्स है वो मल्टीसेलर है, फ्रॉग एक मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स है, मस्टर्ड प्लांट भी एक किस्म का मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स है। जो हमारे पास जो एमोबा है, एमोबा इज नॉट अ मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स बट इट इज अ यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स। ये किस्म का क्या है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी जो नेचर है वो कौन सी है, यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स है। मींस ये यक खुलिया है, एक खुलिया का बना है। ये खसीर खुलिया का नहीं बना हुआ है, जस्ट एक सेल, वन सेल का बना हुआ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो एमोबा है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, इट इज अ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म नॉट अ मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स। कोई भी हर एक जानदार की ये इस तरीके से इसका क्या है, बिहेवियर है, इसका जो नेचर है। तो इसको यूनिसेलर है तो इसको हम देख नहीं सकते अपनी नेक आई से। तो इसको देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप का। जैसे हम बैक्टीरिया को भी देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे तो एमोबा को भी देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। हर जानदार का साइंटिफिक नेम डिस्कस करते हैं, साइंटिफिक नाम डिस्कस करते हैं। जैसे हम फ्रॉग का साइंटिफिक नाम डिस्कस किया, वो रोना टिग्रीना था। हमने मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नाम डिस्कस किया, वो कौन सा है हमारे पास, मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नाम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रेस है। तो हमारे पास जो एमोबा है इसका भी एक साइंटिफिक नाम है, वो कौन सा है, एमोबा, एमोबा प्रोटियस। एमोबा प्रोटियस इसका क्या है, किस्म का साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नाम से इसको पहचाना जाता है एमोबा का। तो एमोबा प्रोटियस इसका ये किस्म का साइंटिफिक नाम है। इसकी जो शेप है वो कौन सी है, इररेगुलर है, नॉट अ रेगुलर शेप। इट हैज इररेगुलर शेप लाइक प्लांट सेल हैज अ रेगुलर शेप, एनिमल सेल हैज नॉट अ regular shape, it has a irregular shape. So in the amoeba has not a रेगुलर शेप, इट इज इर्रेगुलर शेप। मीन्स इसके पास कोई भी मखसूस शक्ल नहीं है, एक मखसूस शेप नहीं है। तो प्लांट सेल है, इसकी एक पर्टिकुलर शेप है। एनिमल सेल की कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं है। एनिमल सेल की शेप है वो इर्रेगुलर है। तो एमोबा की शेप भी क्या है, इर्रेगुलर है, नॉट अ पर्टिकुलर शेप। लोकेशन की बात करें, लोकेशन हम कहें कि ये पाया जाता है स्टैग्नेंट वाटर के अंदर। जो खड़ा हुआ जो पानी है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, शेलो के अंदर प्रेजेंट होता है। शेलो वाटर हो गया, पाउंड्स हो गया, मड वाटर हो गया, इसके अंदर भी हमें ये मिलता है। वो कौन मिलता है हमारे पास, एमोबा प्रोटियस हमें इजीली मिल सकता है। इसकी जो साइज है वो इसकी साइज है 0.25 मिलीमीटर। 0.25 मिलीमीटर इसकी क्या है, किस्म की पर्टिकुलर साइज है। मींस ये बहुत ही छोटा है। इसको देखने के लिए हम यूज करते हैं एज अ माइक्रोस्कोप। इसकी जो साइज है वो 0.25 मिलीमीटर है। वैक्यूल्स, अब वैक्यूल्स दे आर एम्प्टी प्लेसेस, ये क्या है, खाली जगहें होती हैं। अब यहाँ इसके पास जो वैक्यूल्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक होते हैं फूड वैक्यूल, दूसरे होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फूड वैक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, दैट्स व्हाई इट्स नेम बिकम अ फूड वैक्यूल। मींस ये फूड वैक्यूल हो गए, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गए। इसके अंदर जो फूड स्टोर है तो इसलिए नाम ही क्या पड़ गया इसका, फूड वैक्यूल। इसके अंदर जो स्टोर्ड है वो ज्यादा पानी आता है, ज्यादा पानी आने की वजह से जेल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसलिए इसके जरिए पानी क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये क्या करता है, स्टोर फूड होता है। वो स्टोर कहां पर होता है, फूड वैक्यूल के अंदर।
और एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के लिए, एक्स्ट्रा वाटर जो एमोबा के अंदर रिमूव किया जाता है वो कौन किसके जरिए किया जाता है, एमो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के जरिए। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जैसे इसके अंदर पानी ज्यादा होता है, जैसे हमारे पास हार्ट्स होती है ना, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होती है उसमें से खून बाहर निकलता है, जब रिलैक्स होती है तो उसके अंदर खून इंटर होता है। तो एमोबा के अंदर भी ऐसा ही है कि इसके अंदर जैसे ही ज्यादा पानी होता है तो इसके अंदर ये पानी ज्यादा है तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में ये इसके अंदर जो पानी होगा वो क्या होगा, इजीली क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाता है। इसकी जो ये क्या करते हैं एमोबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, इसके पास तो जो पाँव है वो कौन से हैं, फास्ट फीट हैं। फास्ट फीट है तो फास्ट फीट अपने अराइज करता है, अराइज करने के बाद में वो क्या करना शुरू कर देता है, मूवमेंट करना शुरू कर देता है। इसके फास्ट फीट को हम कहते हैं सीडोपोडिया। सीडोपोडिया इसके क्या है, फास्ट फीट हैं जिसके जरिए वो क्या करता है, इजीली मूव कर सकता है, इजीली अपने फास्ट फीट को अराइज करेगा। वो फास्ट फीट कौन से हैं, सीडोपोडिया। सीडोपोडिया को जैसे अराइज करेगा तो इजीली क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। अब डिस्कस करें ये हमारे पास इसकी जो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन्स है वो कौन सी है, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन ये क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसको, साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ये किस्म के ऑर्गेनेल्स हैं। इसकी जो प्रोटेक्शन कौन करती है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन ये प्रोटेक्शन करती है साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म के अंदर भी जो ऑर्गेनेल्स है उसकी जो प्रोटेक्शन करती है वो कौन करती है, सेल मेम्ब्रेन। और ये दूसरा इसका काम है, ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो भी कौन करवाती है, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन करवाती है। मींस ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का जो अमल है वो भी किसका हाथ में है, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के हाथ में है। अब डिस्कस करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी फ्लूइड मौजूद होता है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो कि हमारे पास एमोबा के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। इसके अंदर साइटोप्लाज्म दो तरह का होता है, एक्टोप्लाज्म, दूसरा होता है एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म वो साइटोप्लाज्म जो बाहर वाले, जो भी साइटोप्लाज्म का जो बाहर वाला पार्ट है वो एक्टोप्लाज्म है, जो क्लियर ट्रांसपेरेंट है, जो कि क्लियर ट्रांसपेरेंट है, मीन्स मुकम्मल तौर पर क्या है, शफाफ है। और अंदर वाला जो पर्दा है वो क्या है, एंडोप्लाज्म है, जो कि क्लियर ट्रांसलुकेंट है। क्लियर क्या है, ट्रांसलुकेंट है, क्लियर नीम शफाफ है, वो क्लियर शफाफ है। मीन्स ये किसके पार्ट्स हो गए, साइटोप्लाज्म के आउटर पार्ट हम किसे कहते हैं, एक्टोप्लाज्म, इनर पार्ट एंडोप्लाज्म, आउटर पार्ट क्लियर ट्रांसपेरेंट, इनर पार्ट क्लियर ट्रांसलुकेंट। नाउ वी आर डिस्कसिंग about the structure of the amoeba। एमोबा की स्ट्रक्चर किस तरीके से है, तो एमोबा का ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होगी। सेल मेम्ब्रेन किसकी प्रोटेक्शन करती है, साइटोप्लाज्म की प्रोटेक्शन करती है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कि इसके अंदर जो पानी होता है वो ज्यादा होता है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसलिए इसी में से पानी इजीली क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये फूड वैक्यूल ये स्टोर क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। ये साइटोप्लाज्म के दो पार्ट, एक एक्टोप्लाज्म दूसरा एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म बाहर वाला पार्ट है साइटोप्लाज्म का, एंडोप्लाज्म अंदर वाला पार्ट है। और एक्टोप्लाज्म है वो क्लियर ट्रांसपेरेंट है, एंडोप्लाज्म वो क्लियर ट्रांसलुकेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इसके लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियस के पास मौजूद होता है जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। जिसके अंदर जो सेल है वो यूनिसेलुलर है, मींस ये प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स के पास मुकम्मल तरीके से सेल न्यूक्लियस होती है, उसकी मुकम्मल तरीके से जो मेम्ब्रेन्स होती है वो वेल डेवलप नहीं होती। जैसे हमने कहा कि बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया को भी इसके पास ये भी प्रोकैरियोट्स है, इसके पास कोई भी पर्टिकुलर मींस जो सेल है उसका पर्टिकुलर तरीके से बना नहीं होता, इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स है वो वेल डेवलप नहीं होते। तो एमोबा के भी ऐसा ही है, इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स है वो भी वेल डेवलप मौजूद नहीं होंगे वेल डेवलप ऑर्गेनल्स। तो मींस इसके पास जस्ट इसके अंदर फ्लूइड के अंदर जो भी डीएनए वगैरह वो क्या होता है, फ्लोट करता है। It was all about the amoeba. If you have any kind of question, then you may ask in the comment section. Thank you. Allah Hafiz.